गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए समर ब्रेक के बाद एक बार फिर हम अपनी क्लास में आइए। आज हम व्याकरण में पढ़ते हैं सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम आपको पहले भी मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया हुआ है सर्वनाम, और एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ इसके बारे में। जैसे बच्चों देखो, एक राम, राम खाना खा रहा है, राम पानी पी रहा है, राम स्कूल जाएगा, राम वहाँ पर बच्चों के साथ खेलेगा। तो यहाँ पर मैंने कितनी बार राम शब्द का उपयोग में लिया है? आपने देखा 4 या 5 बार। तो ऐसा अगर हम ना करें और इसकी जगह हम राम की जगह वह, इसका, उसका, इनका या कोई और शब्द काम में लें तो हमारा वाक्य और भी अच्छा बन जाएगा। जैसे राम जाता है, वह रोज़ बच्चों के साथ खेलता है, वह अपनी पढ़ाई अच्छे से करता है। तो इसमें और कई शब्द आ गए। अब हम जैसे वह, इसका, उसका, उनका, यही शब्द क्या है? सर्वनाम। तो राम हो गया हमारा संज्ञा, और संज्ञा की जगह जो शब्द हमने काम में लिया वो हो गया सर्वनाम। तो आइए मैं आपको आपके पाठ के अनुसार पढ़ाती हूँ। देखो आप, एक किसान था, किसान की बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब किसान खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आ गया और कहने लगा, एक बैल शेर को दे, नहीं तो शेर किसान को खा जाएगा। बित्तो ने किसान से पूछा, किसान ने क्या जवाब दिया? किसान ने बताया, किसान ने कहा, शेर यहीं रुक, किसान घर जाकर किसान की गाय ले आता हूँ। अगर शेर बैल खा लेगा तो किसान के बच्चे भूखों मर जाएंगे। तो बच्चों, ये आपने वाक्य पढ़े, इनमें किसान शब्द कितनी बार आया है? और आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा कि ये बार बार क्या किसान और शेर शब्द बार बार आ रहे हैं? तो अगर हम इस कहानी को इस तरह से ना पढ़ के दूसरे तरीके से पढ़ें, एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चरा रहा था तो एक शेर आ गया और कहने लगा, अपना बैल मुझे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने बताया, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। अब बच्चों, दूसरी बार जो लिखी कहानी थी वो आपको समझ में आ गई। यहाँ पर संज्ञा जैसे जो नाम थे उनकी जगह हमने यहाँ पर उसकी, उसने, अपनी, मैं, मुझे, उससे, तू, हम आदि शब्दों को प्रयोग किया है। और इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ बच्चों? सर्वनाम का अर्थ, सर्व का मतलब सबका, और नाम अर्थात जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयोग में आए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, हमारी संज्ञा की सर्वनाम की परिभाषा क्या बन गई? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। चलिए अब मैं कुछ इसके अभ्यास कार्य आपको करवाती हूँ। मेरे साथ साथ देखो आप, खाली स्थान दिए हुए हैं कुछ, यहाँ पर आपको शब्द भरने हैं। रमेश आज जन्मदिन है, जन्मदिन की पार्टी में ज़रूर आना, आने पर बहुत खुशी होगी। यहाँ देखो बच्चों, बॉक्स में कुछ शब्द भी दिए हुए हैं, तुम्हारे, मेरा, मुझे, मेरे, तुम। तो आप देखो इन शब्दों को भर के, रमेश आज मेरा जन्मदिन है, मेरे जन्मदिन की पार्टी में ज़रूर आना, तुम्हारे आने पर मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ आपने देखा बच्चों कि कैसे सर्वनाम शब्द काम में आए। चलिए मैं दूसरा अभ्यास कार्य बताती हूँ आपको। मैंने, वह, उसकी, उसे, यहाँ कुछ और सर्वनाम शब्द हैं। अब वो हम कैसे काम में लेंगे? राधा कल रजनी को घर बुलाया था, आई तो पर जल्दी ही लौटना पड़ा, माँ का फ़ोन जो आ गया था।
अब आप देखो इसमें आप कैसे शब्द भरोगे। राधा, कल मैंने रजनी को घर बुलाया था। वह आई तो पर उसे जल्दी ही लौटना पड़ा। उसकी माँ का फ़ोन जो आ गया था। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा अलग अलग शब्दों से हमने वाक्य को पूरा कर लिया है। इसी तरह से आपको भी मैं कुछ अभ्यास कार्य दूंगी जो आपको पूरे करने हैं। चलिए अब आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अभ्यास कार्य अच्छे से करते रहना। बाय।